वो नहीं परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से उसने फिर से हमें आज का दिन दिखाया, एक नया दिन दिया और हम मिट नहीं गए। हम जानते हैं उसकी दया अमर है और डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी करुणा महान है, उसकी दया अपार है। वो अगम्य ज्योति में रहने वाले अनादि परमेश्वर हैं और इसी कारण से हम उस परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि इसी के योग्य परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु। और इस कारण से उसने फिर से हमें आज का दिन दिखाया, इसलिए उसकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और हर एक को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन, ये हम उसकी स्तुति के गीतों को गा सकें, उसमें सम्मिलित हो सकें और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर भी हम ध्यान लगा सकें। और आज के दिन में परमेश्वर हमसे किन वचनों के द्वारा बातें करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम ठीक ठीक समझ सकें। और इसी कारण से आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित सच्चे परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपने हमें अधिकार दिया कि आपको हम हे अब्बा और हे पिता करके पुकार सकते हैं, आपके चरणों में आ सकते हैं। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपके कान आपके लोगों, धर्मियों की दुहाई को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, खुले रहते हैं। और इसलिए प्रभु जी, हम आज के दिन में अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, दीन करते हैं, ये जानते हुए कि आप सर्व में रहने वाले परमेश्वर हैं और आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी रहती है, विशेषकर अपने लोगों की ओर। और इसलिए प्रभु जी, हम आपका भय मानते हुए आपके चरणों में दीन होते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र लहू के लिए, उन स्वर्गीय वरदानों के लिए जो आपने हम पर बरसाया है। प्रभु, पहले तो हमारा जीवन एकदम सूखा था, निर्जल, लोन छोई हुई भूमि के समान था, परंतु प्रभु जी, आपने हमें स्वर्गीय वस्तुओं के द्वारा स्वर्गीय आशीषें देकर हमें हरा भरा किया, हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर हमें आनंदित आशीषित किया। इस कारण से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन के लिए भी प्रभु जी, आपसे यही विनती है कि आज के दिन में भी हमारी सहायता कीजिए, आपकी महिमा की गीतों को गाने में, सुनने में और आपकी महिमा करने में, और उसके बाद आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने। इसलिए प्यारे परमेश्वर, आपकी अगुवाई आज के दिन में हमें मिल जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे अपने प्रिय लोगों के द्वारा, और उसके बाद आज के दिन में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। और आज के दिन में भाई नरेश परमेश्वर के वचन को रखेंगे, इसलिए आप सब प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम सबों को आज के दिन में आशीषित करें।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। भजन संहिता उसका 100वां अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। इस गीत को पहले गाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का जयमुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा, उसकी चढ़ाई की भेंट है। उसकी चढ़ाई की भेंट है। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटक से धन्यवाद, आनंद रे उसकी स्तुति करो। उसके फाटक से धन्यवाद, आनंद रे उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसमें और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। क्रूस उठा कर तुझे चलना होगा। 21 नंबर का गीत है। इसमें गीत किताब में कौन सी है? चलो
क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। राहत अपनी छोड़ के आजा, राहत अपनी छोड़ के आजा, जीवन उपहार में देना, जीवन उपहार में देना, आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा, आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दीप तेरा तुझे न पाए, दीप तेरा तुझे न पाए, रोज मसीह तेरे लगाए, रोज मसीह तेरे लगाए, आज प्रभु की प्रतिकार लगाए, आज प्रभु की प्रतिकार लगाए, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दूर करेगा गम तेरे दिल का, दूर करेगा गम तेरे दिल का, पाप मिटा के नव जीवन देगा, पाप मिटा के नव जीवन देगा, आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। बहन त्रिवेणी प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। हेलो हेलो सबको मेरा सेकेंड परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में सब हम लोग प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हैं कि प्रभु की आराधना करें आत्मा सच्चाई से, और हम सब के परमेश्वर सहायता करें आज के दिन के लिए। तो आज के दिन के लिए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी और परमेश्वर का भी सहायता करेंगे।
बस यीशु की सदा
धन्यवाद परमेश्वर पिता को। जय मसीह सबको। सुंदर गीत के लिए बहन को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद जो सुंदर गीत के बोलों के द्वारा से हम सबको आशीषित किए हैं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता का, हम सब मिल करके कि उसने एक अवसर और दिया हमें कि हम प्रभु की आराधना और उपासना कर सकें। इसलिए यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय लोगों को और जितने ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उन मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। आज के ठहराए हुए दिन के अनुसार जब मुझे बोला गया तो मैं वचन का मनन किया और प्रभु ने अगुवाई दी पवित्र आत्मा के द्वारा से। कुछ वचनों को मनन और चिंतन करके अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए प्रभु ने और भी अगुवाई प्रदान की, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। सचमुच में अद्भुत वचन है। जब मनन करते हैं तो एक के बाद एक जब भेद खोलते जाते हैं प्रभु आप पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर, तब मन सच में आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है। और उसके बाद और एक चीज़ होता है अपने जीवन में कि हम सचेत हो जाते हैं और जो कर रहे हैं उसके और जैसे आराम से जी रहे हैं उसके और जैसे प्रभु के आगे हैं उसके बीच में हम तुलना करने लगते हैं और परखने लगते हैं कि वचन के द्वारा से अभी हम कैसे जी रहे हैं या प्रभु की वचन के अकॉर्डिंग क्या मेरा जीवन है। यदि नहीं है तो प्रभु और भी आत्मा में सिखाते हैं, बल प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज के वचन के लिए हम लोग दो वचनों को निकालेंगे। हमारे प्रिय भाई यहाँ पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 18 पद और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34 और 35 पद दो जगह से वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से लेंगे और उसमें से मनन करेंगे। पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसी के साथ मरकुस 8 अध्याय उसका 34 और 35 पद। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। परमेश्वर पढ़े हुए वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से मैं अपने जीवन को और यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन को और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अभी और जो आगे सुनने वाले हैं हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के अधीन सौंपता हूँ। आप सहायता कीजिए ताकि इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवन को भली भांति देख सकें। प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा से इन वचनों को सही ढंग से बोलने में प्रभु जी, जैसे आपने सिखाया उसे मैं रख सकूं और प्रभु हम सब आशीषित हों। करुणा और दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे पहले वचन को हमने पढ़ा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस की कथा ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर है
ऐतिहासिक बात है जो आज से 2000 वर्ष पहले हुआ, और इसको केवल मसीही लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि एक मनुष्य क्रूस पर मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान हुआ, और ये कुछ लोगों के लिए नाश का कारण हुआ और कुछ लोगों के लिए उद्धार का कारण हुआ। यहाँ लिखा है नाश होने वालों के सामने मूर्खता है। सचमुच में नाश होने वाले उसे ग्रहण नहीं किए, उस पर विश्वास नहीं किए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। अब हम उद्धार पाने वालों के लिए, ये शब्द को जब हम खुद विचार करेंगे तो ये हम ध्यान से देखेंगे कि ये हम में से कौन है। 24 पद को पढ़ेंगे, उसी का 1 का 24, पहला कुरिन्ती 1 का 24 पद में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो मसीह में बुलाए हुए हैं, जो लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं उनके लिए वो सामर्थ प्रकट होता है। अब मुझको ये बात को जांचना है, पूरे दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियन समाज हैं, क्या ध्यान से इन बातों को सोच रहे हैं कि जो क्रूस की कथा हुई 2000 वर्ष पहले, जो क्रॉस बना, क्रॉस मैं चाह रहा था कि वो क्रॉस को वहाँ पर बना करके यहाँ रखेंगे करके, पर मैं बता नहीं पाया। क्रॉस को जब देखेंगे तो इस प्रकार से क्रॉस होता है, और एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी लकड़ी, उसका एक साइड लेफ्ट साइड और एक साइड राइट साइड होता है। हम जिसको लेफ्ट बोलते हो क्रॉस का राइट साइड है, और क्रूस के दोनों साइड एक एक मनुष्य टांगे गए थे। तो हम लोग इस क्रूस के विषय में देखेंगे कि ये क्रॉस के ऊपर हम सब के सब लोगों के पापों के लिए कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। परंतु आप इस क्रूस को डिवाइड करके एक साइड प्रभु यीशु मसीह को रखिए और एक साइड बिल्कुल वचन जैसे है, बिल्कुल उसी तर्ज पे ही यदि मेरा जीवन नहीं है तो मैं उस पूरे उद्धार को, क्योंकि मैं बुलाया गया हूँ, परंतु क्रॉस के विषय में या क्रूस की कथा के विषय में बहुत गहनता से या गंभीरता से सोचा ही नहीं हूँ। आज मसीह समाज बिल्कुल नहीं सोचा है, जिसके कारण से सबका पूरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। देखिए एक वचन को पढ़िए, 26वां पद को पढ़िए इसी एक अध्याय का। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। बस अपने बुलाए जाने को मसीह समाज पूरी गंभीरता से नहीं सोच रहा है, क्रूस के विषय में भी नहीं सोच रहा है कि ये क्रूस हकीकत में है क्या चीज। जिस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, वो बलिदान जैसे हुए और उन्होंने बुलाया कि एक वचन हम लोग पढ़े मरकुस में कि यदि कोई अपना क्रूस न उठाए, फिर से उसको मरकुस को पढ़ दीजिए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस। हम लोग अब क्या है यहाँ मसीह समाज, मैं जहाँ तक देखता हूँ जानता हूँ, तो अपना क्रूस जब तक न उठाए इस विषय को बड़े हल्के से लेते हैं। कुछ लोग लोहे का क्रॉस बना के गले में टांगते हैं, कुछ लोग सोने का क्रॉस बना कर टांगते हैं, हम उसको प्रगटीकरण के। लेकिन यहाँ प्रभु की आज्ञा है कि अपना क्रूस उठाना है। कैसे उठाना है? इसीलिए आज वचन से देखेंगे कि क्या हम इस विषय में गंभीरता से सोचते हैं। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम किसके लिए बुलाए गए हो। सिर्फ उद्धार को तुम्हारे लिए ला दिया हूं तो लड्डू बना के खा लेंगे, ऐसा नहीं। तुमको क्रूस में भी जाना है। भीड़ को और चेलों को पास बुला करके उसने कहा कि जो कोई अपना क्रूस, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे
और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस स्वयं को उठाना है। ऐसे ही प्रकटीकरण के लिए मैं प्रभु का ये धर्म का काम कर रहा हूँ करके कई देशों में कई लोग लकड़ी का क्रूस बना करके उठा करके चलते भी हैं, परंतु उससे उद्धार संपूर्णता नहीं है। एक प्रकटीकरण एक चिन्ह दिखाते हैं, परंतु एक मनुष्य उद्धार तब प्राप्त करता है जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए, बिल्कुल एज इट इज एक मनुष्य का जीवन भी क्रूस में जाना चाहिए, तभी उद्धार है। इस विषय में प्रभु मुझे अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हम क्यों बुलाए गए हैं, इस विषय पे जब सोचने लगा मैं, और उसको गंभीरता से जब मैं मनन कर रहा था, तो क्रूस के एक साइड को अपने हाथ के लेफ्ट साइड को देखिए, और ये क्रूस के लंबी खड़ी लकड़ी जो है उसके राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया। हमारा लेफ्ट है, उसका राइट है, ठीक है। तो मेरे लिए परमेश्वर ने जो योजना मनुष्यों के लिए बनाया, मेरे लिए मुझे मेरे पापों से बचाने हेतु प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर, देख लीजिए ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मेरे लिए, सेव्ड फ्रॉम माई सीन, मुझको मेरे पापों से बचाने के लिए। ये गंभीरता मेरे जीवन में है कि नहीं, मुझको मेरे पापों से प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? ऐसे प्रश्न पूछने से क्या जवाब मिलता है? वो पापियों का उद्धार करने आए। परंतु यदि मैं उद्धार पाया हो तो मेरे लिए, मेरे पापों से मुझको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए ये कार्य को उसने क्रूस पर पूरा किया। देख लीजिए बहुत अद्भुत वचन है। उसके बाद एक डील किया मनुष्यों के साथ, सौदा, एक बहुत सुंदर सौदा। मनुष्यों के जीवन में पाप के कारण क्या आ गया था? पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु से जीवन में ले जाने के लिए, या मृत्यु में जो पड़े हुए हैं उनको जीवन देने के लिए उसने एक सौदा किया कि तुमको भी वैसे ही क्रूस पर जाना है। वचन में सब बातें हैं, एक एक बातें देख लीजिएगा क्या, और क्या बोलता है? डील विथ माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार चाल चलन के साथ एक सौदा, समझौता करना था हमको। एक मनुष्य के साथ उसने सौदा किया कि तुम्हारा चाल चलन जो अभी पुराना है, जैसे जन्म के बाद से, वो व्यवहार और वो चाल चलन जब तक तुम्हारा न बदले, जैसा फिलिपियों में हम पढ़ते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो है। वैसी वचन देख लीजिए 2 अध्याय, तो पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये क्रूस में जाने के लिए देखिए, और वो बोल रहा है जैसा मसीह यीशु का, तो मसीह यीशु का स्वभाव क्या था? सबके पापों को लेकर के वो कहाँ गया? क्रूस पर। तुम्हारा भी स्वभाव वैसे ही हो, अपने पाप के लिए। देखिए यहाँ पहले मैं बताया था, सेव्ड फ्रॉम माई सीन, मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए। अब मनुष्य को क्या करना? उसके अपोजिट साइड में क्रॉस के ऊपर, सेव्ड फ्रॉम माई सेल्फ, मुझको अपने आप को क्रूस पर ले जाकर के क्या करना पड़ेगा? मुझको बचाना। कौन बचाएगा? मैं अपने आप को चढ़ाऊंगा तो बचूंगा। बिल्कुल जैसे प्रभु चढ़ा वैसे ही। ध्यान से सुन रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसको बहुत गंभीरता से सुनिए, बहुत भेद की बात निकली है, और परमेश्वर चाह रहा है कि ये वचन को बहुत ध्यान से, गंभीरता से इसको बाद में भी सुनिए। बहुत सुंदर प्रभु ने इन वचनों को मुझको दिया, मनन कर रहा था तो, और उसने हमारे साथ सौदा किया, डील किया। पहले मेरे व्यवहार और मेरे परिणाम को बदलने के लिए अब मुझको डील करना है। डील विथ माई आइडेंटिफिकेशन, मुझको अपना
परिचय बनाना है। कहाँ जा करके कि हाँ मैं सचमुच में बुलाया हुआ एक व्यक्ति हूँ और चुन करके अलग किया हुआ मसीह के जैसे व्यवहार में चलने वाला व्यक्ति हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है तब तक क्रूस का जीवन नहीं है। इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को और सब भीड़ को बुला करके कहा कि जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न बोले मेरे योग्य नहीं है बुलाए एक जगह। तो हम उसके योग्य कैसे कर सकते हैं? उस उद्धार के योग्य हो ही नहीं सकते। ये बात को प्रभु बहुत सुंदर, ये समझौता अब मुझको अपने जीवन के लिए करना, मुझको अपने आप को क्रूस पर ले जाकर के बचाना है, मुझको बताना है मैं बुलाया गया हूँ। मेरी पहचान है तो स्वयं के व्यवहार का सौदा मुझको प्रभु से करना है। हाँ प्रभु मैं बदल गया हूँ। उसने अपने व्यवहार को बदल करके स्वयं परमेश्वर के रूप में भी होकर के परमेश्वर का गुण को प्रकट नहीं किया, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया। आज मनुष्य अपने आप को शून्य करके क्रूस पर जा रहे हैं। इसीलिए बोला अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्यों बुलाए गए। प्रभु बहुत अद्भुत ढंग से जब बात कर रहे थे तो इसी विषय को बोल रहे थे। और देखिए क्यों सोचने के लिए बोल रहा है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 9वां पद को भी पढ़ लेंगे। क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है और जो बोल रहा है उसमें एक लेश मात्र भी गलत नहीं है या कहीं रॉन्ग नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति, उसकी संगति में रहने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और उसके समान बनने के लिए बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रह करके कैसे रहेगा? जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में सदा पौलुस रहा तो उसने क्या कहा? मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल। आज क्या ये बुलाए गए हुए लोग सोच रहे हैं गंभीरता से? नहीं सोचने के कारण क्रूस का कार्य पूरी रीति से जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरे उद्धार तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए बहुत सुंदर वचनों को, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु हमारे लिए, यीशु मेरे लिए कहाँ गया? क्रूस पर। क्राइस्ट फॉर अस, क्राइस्ट फॉर मी ऑन द क्रॉस। बट जब मनुष्य को इस उद्धार को पूरा करना, अपने जीवन में अपने आप को बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मी विथ क्राइस्ट, अस विथ क्राइस्ट। हमको प्रभु यीशु के साथ डालना, हम यीशु के साथ, और हमारे लिए यीशु क्रॉस पर मरा। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए, मेरे लिए, अब हमारे लिए उसके साथ यहाँ पर क्या हो गया? मेरे लिए यीशु क्रॉस पर क्या हुआ? मरा। डाइड फॉर अस, डाइड फॉर मी। परंतु जब दूसरे साइड जाएंगे, एक व्यक्ति जो बुलाया गया वो सोचेगा डाइड विथ क्राइस्ट, मुझको मसीह के साथ क्या करना है? क्रॉस पर जाना है, मरना है, उसके साथ मुझको मरना है। देखिए वो हमारे लिए मरा। रोमी 5वां अध्याय 8वां पद पढ़ेंगे तो भाई। रोमी 5वां का 8वां। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह, हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर जाकर के क्या हुआ? मरा। अब दूसरा 6वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे। ये मनुष्य को अपने जीवन में करना है। देख लीजिए, क्रॉस पर जाकर के। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। अब मसीह के साथ मरने का कार्य मुझको करना है, यदि उसके साथ मुझको जीवित होना है। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जब तक इस कार्य को जो प्रभु ने किया है, सेम कार्य एक बुलाया हुआ चुना हुआ व्यक्ति नहीं करता है अपने जीवन में, तो उद्धार उसके जीवन में पूरा नहीं है। यहाँ साफ साफ वचन से मैं बता रहा हूँ, वचन में ही प्रकाशन है, बहुत सुंदर। वैसे ही हमारे लिए क्यों मरा? हमारे लिए क्यों मरा बोलते हैं? हम हमारे पापों के लिए मरा।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय वचन में देखिए क्या लिखता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां का 10वां पद पढ़ेंगे तो भाई। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो, अर्थात पाप में मरी हुई दशा में भी क्यों न हो, उसके साथ क्या हो जाए, जीवित हो जाए, इसलिए मरा। अब हमको भी उसके साथ वैसे ही किस चीज के लिए मरना है, प्रभु चाह रहा है वो हमको उस मरी हुई दशा से, मरे हुए कामों से जीवित करने के लिए मरा। अब मैं भी मरा कि नहीं उस मरे हुए कामों के लिए, और जीवित हुआ कि नहीं, ये प्रभु चाह रहा कि क्रूस पर तुझको आना ही है। देखिए एक वचन पढ़िए, गलाती उसका कुलुसी 2 अध्याय 20 पद। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि या ना छूना उसे ना चखना। मतलब यहाँ पर संसार के लिए और संसार के रीति विधि के लिए तुमको क्या करना है, क्रूस पर जाना है, मर जाना है। ये आदि शिक्षा के विषय में बता रहा है, या फिर वो चाह रहा है परमेश्वर के एक मनुष्य जो बुलाया गया है और चुन लिया गया है, वो अपने आप को उस क्रूस पर दे। किसके लिए? संसार से मर जाना है हमको, संसार से अलग हो जाना, यही है क्रूस पर जाना। अब हमको किसके लिए मरना है? संसार और पाप के लिए। यही बात को प्रभु हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर वचन है इसके अनुसार, देखिए, और वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। जैसे एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। वैसे ही प्रभु चाहता है कि हम भी उसके साथ मरेंगे तो ही हम उसके साथ जीवित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके साथ मरेंगे अर्थात क्रूस पे जाएंगे, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है जब तक कोई मनुष्य अपना क्रूस न उठाए तो मेरे योग्य नहीं। साफ साफ लिखा। देखिए एक वचन पढ़िए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 11 पद। 2 तीमुथियुस। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मरेंगे तभी हम उसके साथ जिएंगे, और नहीं मरेंगे और हम सोच रहे हैं जीवित हो जाएंगे तो मुश्किल है। क्रॉस पर जाना ही है। एक साइड प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाता है क्रॉस का, और एक साइड मनुष्य को जो बुलाए और चुने हुए लोग उसका जीवन दिखाता है। उसने चेलों को और भीड़ को बुलाया, उसमें हम भी हैं। बुलाया, आपको चेले बना लिया है, बुला लिया है, चुन करके अलग किया। अब बिल्कुल वैसे ही क्रूस का जीवन यदि नहीं है, वो जैसे मरा वैसे आप भी संसार के लिए, मैं भी संसार के लिए नहीं मरा हूँ, तो नहीं जीवित होऊंगा उसके साथ। वो जैसे उसको परमेश्वर ने जिलाया, मेरा जीवन वैसे नहीं हो सकता। इस बात के विषय में सोचो। आज पूरे दुनिया में मसीही समाज एक लाल बन गया है, त्योहारी लाल। या तो सुसमाचार किसको बोलते हैं मसीही समाज, मालूम है आप लोगों को? सुसमाचार उसको बोलते हैं, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, चरनी में पड़ा पाओगे, ज्योतिषी आएंगे, गड़रिए। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार तो ये है कि तुम उसके साथ मरोगे तो तुम उद्धार पाओगे, तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। अभी उसी में लगे हुए हैं। अपने बुलाए जाने को किसी ने भी गंभीरता से सोचा नहीं, जिसके कारण से आज बहुत दुर्दशा है मसीही समाज का। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि जो भी सुन रहे हैं इन वचनों को, गंभीरता से इन वचनों को और मनन करेंगे। क्या ऐसा ही है? ऐसा है तो अपने आप को गंभीरता से सोच करके जांचें। लिखा है क्रूसिफाइड फॉर अस, हमारे लिए
क्रूस पर चढ़ा। अब वो चाह रहा है कि क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, एक मनुष्य उसके साथ क्रूस पर जाए। वो जब तक क्रूस पर बिना जाए, बिना मरे, वो चाह रहा है कि मुझको अनंत जीवन मिलेगा तो किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा और उसकी इच्छा और उसका नियम और व्यवस्था यही है कि एक मनुष्य अपना क्रूस स्वयं उठाए। आज क्रूस का जीवन किसी को नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे ना, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज मसीह को दिल, और उसमें बहुत सारे हैं, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा है वो हमारे लिए क्रूस पर चला तो गया, और उसी क्रूस का प्रचार एक मनुष्य के जीवन से होना चाहिए। कैसे कि वो भी क्रूसिफाइड हो गया है। देखिए एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थी 1:23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ, इसी क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार कीजिए कि जैसे मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, आज मैं भी संसार के लिए तो अपने पाप के लिए क्रूस पर चढ़ गया हूँ। पाप अब मेरे जीवन, केवल प्रभु की महिमा मेरे जीवन से, ये जीवन जरूरी है। जैसे क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, उसके साथ क्रूस पर या उसके साथ क्रूस का जीवन मुझको मेरे जीवन में, मैं जब तक ये विचार नहीं करेगा एक व्यक्ति, जब तक ये नहीं सोचेगा अपने बुलाए जाने को, तो सोचो, जब तक ये स्वयं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं सोचेगा, उस उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा उसके जीवन में। लिखा है गलाती 2:20 में क्या लिखा है, देखिए, मैं मसीह के साथ, देखिए, हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। अब उसने पहले दिया, अब यहाँ पर हम नहीं है, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, मैं मसीह के साथ। ये व्यक्तिगत सोच विचार जो करता है वही इन विषय को गंभीरता से सोचेगा। आज मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, या मैं क्रूस पर हूँ कि नहीं, मैं आई एम। देख लीजिए अब क्या है, प्रभु हमारे लिए चढ़ाया गया, उस बात का प्रचार तब होगा, उस सुसमाचार वही होगा जब वो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के जीवन को हम प्रकट करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब वो क्रूस पर गया, मुझको क्रूस पर जाना है। ये कैसे जाना है, साफ साफ बाइबल में लिखा है, संसार और पाप के लिए मरने का अनुभव, जीवन, ये है क्रूस। देखो कितना सुंदर बता रहे हैं। फिर तुम्हारे बीच और किसी बात को नहीं जानता, लिखा है एक वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह के इसमें पहला कुरिन्थी उसका 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यह व्यक्तिगत, मैं अगर फिर पुरानी बात को मैं और नहीं बताना चाहता, पुरानी कहानी कथा को नहीं बताना चाह रहा, अपने जीवन से पुराने जीवन को प्रकट नहीं करना चाहता। अब मैं बुलाया गया था, कब, कुछ पीरियड पहले, कुछ वर्षों पहले। अब मेरा जीवन मसीह में है। अब यहाँ लिखा ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब क्या होगा कि मेरा जो पुराना ओल्ड मैन था, मैं नया हूँ। मेरा ओल्ड मैन जो था, मेरा पहले का जो जीवन प्रचार करता था, मेरा पुराना मनुष्यत्व जो था, अब वो प्रचार नहीं करता मेरे पुराने मनुष्यत्व को। अब मैं मसीह के क्रूस के विषय में अपने जीवन से प्रचार कर रहा हूँ। इसको कैसे समझेंगे, रोमी 6वां अध्याय का 6वां पद पढ़ेंगे भाई। बहुत सुंदर वचन से ही हमें समझा रहा है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। बस
पुराना मनुष्य तो क्रूस पर हम चढ़ाए गए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ बोला ना, तुम्हारे बीच में और किसी बात को नहीं, और पुरानी बातों को, मेरे जीवन की पुरानी बातों की चर्चा मैं करते ही नहीं। प्रभु के जीवन को मैंने चख लिया है, वो जैसे क्रूस पर गया उसी क्रूस का अनुभव मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब जो मेरा पुराना मनुष्यत्व है वो समाप्त, अब मैं नया हो गया। इस विषय में आपका प्रगटीकरण सब लोगों के सामने, क्रूस का जीवन जब तक नहीं दिखता है तब तक मनुष्य उस प्रेम को, उस क्रूस के जीवन को नहीं समझते, और उद्धार उसका पूरा उसके जीवन में कंप्लीट नहीं होता है। याद कीजिए, न तो हमारे जीवन में होगा, न सामने वाले को प्रगटीकरण दिखाएगा। बहुत अद्भुत वचन है। तुम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को देखे हो। गलाती 3:1 में पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। आंखों के सामने देखे हो। हे गलातियों, ये कलीसिया को इंडिकेट कर रहा है। आज यही बात मुझको और आपको भी बोल रहा है। हम देखे हैं, अनुभव से जाने हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये ऐतिहासिक बात था, आज सब लोग जानते हैं, और उसमें से हम भी हैं, और मैं भी जानता हूँ व्यक्तिगत, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। तुम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को देखे हो, अनुभव किए हो, और तुम्हारा जीवन कैसे, क्या अभी फ्लैश में, शरीर में। एक वचन पढ़िए, अब मनुष्य को, मुझको क्या करना चाहिए। गलाती 5:24 पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस अब जब मैं मसीह यीशु का हूँ, बुलाया गया हूँ, चुन लिया गया हूँ, इस बात की घोषणा कर चुका हूँ, तो यहाँ कह रहा है तुम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को देखे हो, अनुभव कर चुके हो। अब यहाँ कह रहा है तुम तो, अब मैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। आज चढ़ाया कि नहीं एक मनुष्य? नहीं चढ़ाए हैं तो वो कार्य, मैं अभी तक क्रूस पर गया नहीं हूँ, अभी तक क्रूस पर नहीं गया हूँ। अगर नहीं चढ़ाया हूँ, बुलाया गया हूँ, चुना गया हूँ, बोल तो रहा हूँ, लेकिन उसके विषय में गंभीर नहीं हो, सोच नहीं हो। इसीलिए अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्यों बुलाए गए हो? क्या बहुत सुंदर आशीषें पाने के लिए, सिर्फ चंगाई पाने के लिए, सुंदर सुंदर जीवन जीने के लिए, अच्छे बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, घर गाड़ी सबके आशीषें पाने के लिए? यहाँ वचन कहता है तुमको भी वैसे मसीह के जैसे ही क्रूस पर एक साइड का जीवन दिखाना ही है, दूसरा पार्ट मनुष्य के लिए। इसीलिए तो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता होने के बाद भी मनुष्य बन करके आया, ताकि मैं मनुष्य बन करके इनको जी कर दिखाऊं, ताकि ये भी जिए और उस पूरे उद्धार को, जो मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में लिखा है, वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करने आया? उद्धार करने, वो उद्धार को प्राप्त करे। आज मनुष्य इन बातों के विषय में अनभिज्ञ या अज्ञानता के कारण आज तक क्रूस का जीवन को समझ नहीं पाए। इसीलिए क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो मूर्ख लोग हैं इसके विषय में सोचते भी नहीं है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के सामने वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप उस विषय में गंभीरता से सोचेंगे, मैं उस विषय में गंभीरता से सोचूंगा, तो मुझको भी उस क्रूस पर जाना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह किया, बिल्कुल एज इट इज। ये वचन के द्वारा से प्रभु ने मुझको और भी आगे बताते गए, तो मैं देखा अपने शरीर को, पहले मैं, मेरा पुराना मनुष्य, अब मेरा शरीर मुझको किस पर चढ़ाना है? क्रूस पर। देख लीजिए। और उसके बाद मुझको संसार के लिए मर जाना है। देख लीजिए, गलाती 6वां अध्याय का 14 पद में लिखता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस
पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर इसलिए चढ़ना है एक मनुष्य को कि वो स्वयं संसार के लिए और संसार उसके लिए समाप्त। मतलब इस संसार में नहीं जियो नहीं बोल रहा है, संसार के कार्य। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम। ये वचन के द्वारा से प्रमाणित करना है, ये जीवन के द्वारा से प्रमाणित करना है कि संसार के लिए, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में समाप्त नहीं हूँ। मेरा जीवन क्रूस का जीवन है। देखिए कितना सुंदर। अब प्रभु यीशु मसीह जब मर गए तो वो पवित्र शास्त्र के अनुसार, बरीड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार गाड़ा गया। वैसे ही मैं भी गाड़ा गया कि नहीं गया हूँ, ये बहुत मायने रखता है। देखिए ये बहुत सुंदर, पूरा स्टेप बाय स्टेप इन बातों को परमेश्वर का आत्मा सिखाते जा रहा था। देखिए पहला कुरिन्थी 15:4 लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया, जी उठने के बाद में बताता हूँ, वो गाड़ा गया। बिल्कुल एक मनुष्य को भी बरीड विथ हिम, उसके साथ गाड़े जाने की आवश्यकता है। मुझको उसके साथ गाड़े जाने की आवश्यकता है। वो अगर नहीं हुआ तो हम जीवित नहीं होंगे, क्योंकि गड़े नहीं है। तो गाड़े जाने के अद्भुत अनुभव को परमेश्वर वचन के द्वारा से हमें बताते हैं। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 4 पद में लिखता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बस हम भी उसके साथ गाड़े गए। किसके द्वारा से? बपतिस्मा के द्वारा। यदि ये कार्य अभी जीवन में नहीं हुआ है तो क्रूस का जीवन नहीं है। हम कब लिए, कैसे लिए, ये नहीं। हम सचमुच में क्रूस पर गए, मरे, उसके बाद बपतिस्मा। ये स्टेप देख लीजिएगा कितना सुंदर। प्रभु अब गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए तीसरे दिन। उसका प्रगटीकरण एक मनुष्य को कैसे देना? पाप के लिए, संसार के लिए मर जाना और गाड़ा जाना। अर्थात फिर से एक बार चौथा, ये 6वां अध्याय का 4था पद पढ़ दीजिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमी 6:4 है ना। तो इस तरह से हम भी, तब हम नए जीवन की चाल हमारा तब शुरू होगा जब हम फिर से गाड़े जाने के बाद जीवित हो जाएंगे। नहीं तो तब तक, जब तक गाड़े नहीं गए, तब तक हमारा पुराना जो मनुष्यत्व हमारा क्या करेगा? पीछा करेगा, वो चिपका रहेगा। यहाँ मर गया और गाड़ा गया, और उसके बाद जी उठने का अनुभव होता है। बरीड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा गया, और वचन के अनुसार उसके साथ हमको भी गाड़ा जाना है बपतिस्मा के रूप में। ठीक है। और उसके बाद रिजरेक्टेड फॉर अस, वो हमारे लिए क्या हो गया? जी उठा। मेरे लिए, अब वहां हमारे लिए नहीं, मेरे लिए वो जी उठा। रिजरेक्टेड विथ हिम, उसके साथ मुझको भी क्या होना है? जी उठना है। बिल्कुल। फिर से उसको रोमी को पढ़ दीजिए भैया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब कुलुसी 3 अध्याय उसका 3 पद से पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये मर जाने का अनुभव अब छुप गए उसके साथ। तब क्या होता है? देखिए आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब महिमा के साथ आपका जीवन दिखने लगेगा। ये है मसीही जीवन। जब तक ये क्रूसिफाइड होकर के गाड़े जा करके फिर जीवित होने का अनुभव नहीं है, जीवन मसीह के साथ जी उठने का अनुभव नहीं है, तब तक हम
उस महिमा के भाग को प्रभु के अपने जीवन के द्वारा से प्रकट कहीं भी नहीं कर सकते। इस विषय में लोग सोच नहीं रहे। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए। हम क्रूस के बारे में या जब वो एक त्योहार और मनाते हैं, गुड फ्राइडे एंड ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस है ना, उस समय भी बड़ा एक से एक प्रोग्राम और जो भी होता है। क्या इस विषय में हमने गंभीरता से सोचा है? क्या हम जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, इस विषय में गंभीरता से जाने हैं वचन क्या कहता है मेरे जीवन के लिए? व्यक्तिगत अब हमारे लिए नहीं, हमारे लिए, सब मनुष्यों के लिए किया, परंतु वो मेरे लिए किया, उसका प्रमाणीकरण अपने जीवन से ही मैं कर सकता हूँ। और वो अगर नहीं कर पाया हूँ तो उद्धार का कार्य मेरे जीवन में अभी भी पूरी रीति से पूरा हो गया है, ये कहना मूर्खता हो जाएगा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात हो जाएगी। और इसलिए प्रभु चाहते हैं, एक दो वचन और पढ़ेंगे, रोमी 4 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो जिलाया गया है ताकि हम भी क्या ठहरे? धर्मी। हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया है। आज मैं भी जीवित हो गया हूँ यदि, तो उस धार्मिकता का जीवन, उसकी महिमा का जीवन मेरे द्वारा से प्रकट हो रहा है कि नहीं, इस विषय में सोचो। मर तो गया, मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, एज इट इज मैं भी मरा क्रूस पर, मैं गाड़ा गया, मैं भी मसीह के साथ जीवित हो गया। अब वो जैसे जीवित होकर के धार्मिकता का जीवन को दिखा, वैसे ही तुम्हें भी धर्मी बनाने के लिए वो जीवित हुआ है। यदि तुम भी मर करके जी उठते हो तो तुम धर्मी कहलाओगे। सब लिखता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। किसके धर्मी ठहरने के लिए? मेरे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। मैं भी जीवित होता हूँ तब वो धार्मिकता को मैं प्रकट कर सकता हूँ इस संसार में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। 8वां अध्याय का 11, इसी का रोमी 8वां अध्याय का 11 पद को पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो जिलाएगा, वो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, वही तुमको जिलाएगा। अब वो आत्मा अभी है कि नहीं, विचार करके देखें, सोच करके देखें, क्योंकि ये प्रोसीजर बिना पवित्र आत्मा हमारी सहायता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जब हम निरीक्षण करते हैं, उसके प्रगटीकरण को देखते हैं, कैसे पवित्र आत्मा उसको सहायता किया, एक एक जगह उसे उठा लिया और हर जगह सहायता किया। आज आपके साथ वो पवित्र आत्मा है। यदि तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्या करेगा? अपने आत्मा के द्वारा से जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और आज हम जीवित है करके चाहे ढोल नगाड़ा भी बेटे, कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक ये जीवन हमारे अंदर नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी पूरी रीति से जिए। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 26वां पद में जैसे लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराइयों से फेर कर, देख लीजिए, चूंकि हमारे जीवन में पूरी रीति से बुराइयां थी, अब वो बुराइयों से फेर दे। अब यहाँ से शुरू होता है, देख लीजिए, नहीं तो वो पुराना मनुष्य तो चिपके रहेगा जब तक ये आत्मा आपको जीवित नहीं किया है। देख लीजिए और क्या लिखता है, 2 कुरिन्थी उसका 4 का 14 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 4 का 14। क्योंकि हम जानते हैं
कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि लोगों के सामने उपस्थित होना है, वो जिलाया हुआ जीवन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये प्रकटीकरण के लिए वो जिलाएगा मसीह में, वो आत्मा, और उसके बाद आपका जीवन अलग दिखने लग जाएगा। इस विषय में सोचो कि क्रूस की कथा है क्या। क्रूस उठा करके चलना है, सिर्फ बोल देने से नहीं, क्रूस उठा करके चलना जरूरी है, सिर्फ गाने से भी नहीं होगा, चलना जरूरी है। बहुत सुंदर परमेश्वर के ये वचनों को देखा, क्योंकि ये बात सच है, एकदम सच है, कहीं एक मात्रा लेश मात्र भी झूठ नहीं है। 1:9 में पढ़े थे ना, पहला कुरिन्थी 1:9 में पढ़े थे, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे मसीह यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वो उसके बाद दिखेगा कि हम किसकी संगति में हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति, उसके जैसे हमारा क्या है, जीवन है, नहीं तो नहीं दिखने वाला। जीवित होने का अनुभव मैं जी रहा हूं, वो अनुभव में तब दिखेगा, हमारा सब चीज को बदल देगा, चाल चलन, व्यवहार, बोली भाषा। यही तो परमेश्वर ने एक मनुष्य के साथ सौदा किया अपना प्राण देने के लिए। तुम इस रीति से क्रूस में आना, जैसे मैं आ रहा हूं, तो जीवन में क्या पाओगे, उद्धार। ये सौदा है परमेश्वर। मनुष्य को प्रेम अवश्य किया, क्योंकि वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इसके बाद जो कोई, ये सौदा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन। वो अनंत जीवन का है, क्रूस में जाने के बाद ही अनंत काल का जीवन है। एक मनुष्य के लिए भी जो कोई उस पर, इन बातों पर विश्वास करे तभी वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। हम क्रूस की कथा को साधारण तरीके से लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यहाँ लिखता है, 1 का 8 पद को भी पढ़े, उसी के ऊपर में क्या लिखा है, बुलाएगा और तुम्हें क्या करेगा, संगति में बुलाया जरूर है, क्या करेगा, देखिए, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, अनंत जीवन के लिए तुम्हें दृढ़ भी करेगा, इसीलिए बुलाया है। और कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरने के लिए बुलाया है, आप निर्दोष रहो, कोई दोष न हो आपके जीवन में। कल के वहाँ पर खड़े तो हो गए, एक बहुत बड़े मसीह के प्रचारक का जीवन की गवाही जब सुन रहा था, तो स्वर्ग के राज्य में चला गया, कुछ समय के लिए उसकी मौत हो गई, और वो चला गया, और लाइन में जब देखा तो स्वर्ग के द्वार के सामने जो खड़ा था बुक लेकर के, वो देख रहा था, तो नाम है, आगे जाएगा, दरवाजा खुलेगा, अगर नाम नहीं है तो नहीं। जैसे उसकी बारी आई, आप लोग भी जानते हैं, वो हर समय सफ़ेद ड्रेस पहन करके प्रचार करता था, भारत देश में भी प्रचार किया है, और अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। जैसे उसकी बारी आई, वापस, क्योंकि तुम्हारा कार्य पूरा, उसके जीवन में बहुत सारी कमी थी, जबकि सुसमाचार प्रचार और चंगाई बहुत ज्यादा था उसके जीवन में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, लेकिन उसको वापस, क्योंकि उसका कार्य पूरा, कहाँ कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसके जीवन के उद्धार का कार्य उसने पूरा नहीं किया था। उसके बाद से जब परमेश्वर का आत्मा ने उसे समझाया कि तुम्हारे अंदर ये बातें हैं, वो दंडवत करके प्रार्थना करता है जब भी स्टेज में जाता है। ये परमेश्वर के, यही चाह रहा है परमेश्वर, तुम्हें निर्दोष खड़ा करके वहां दिखाना चाह रहा है। जब तक ये क्रूस का जीवन नहीं होगा तुम्हारे अंदर, उसको दिखा दिया, तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारे अंदर कुछ बातें ऐसी, सब बहुत सारी छोटी छोटी बातों को दिखा दी, जिसको उसने किया, नम्रता का जीवन नहीं था, उसकी गवाही को मैं पढ़ रहा था। तो ये आज मेरे जीवन में तो नहीं है, मैं वहां द्वार तक पहुंच के वापस तो नहीं कर दिया जाऊं कहीं, इसके विषय में सोचे ना। इसीलिए अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और आखिरी में 2 वचन, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात एक क्लेश को उठा करके हमें जाना पड़ेगा, बिना क्लेश के वहां तक नहीं जाए। और क्लेश किस चीज का, यही क्रूस का जीवन चाहिए। देखिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे।
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कितने लोग नहीं चाहते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? सब चाहते हैं, परंतु वहाँ चाहना और खुद स्वयं को तैयार करना। तो तैयार करेंगे तो क्या उठा करके? क्लेश उठा करके। बिना क्लेश के वहाँ तक आसानी से कोई बहुत सारी आशीषें पा करके नहीं जाएगा। ये बहुत परिश्रम करते थे, ये जो जिस प्रचारक के विषय में बात कर रहा हूँ, बहुत परिश्रम करते थे, लेकिन हुआ क्या? नहीं, आप तुम्हारा समय नहीं आया, पूरा काम नहीं हुआ है, बचा है। कहीं ऐसा हमारे साथ भी नहीं। इसलिए वो क्लेश, क्रूस का जीवन यहाँ शुरू कर दीजिए, अपने बुलाए जाने को सोच करके, और उसके बाद वहाँ प्रवेश हम पाएंगे, नहीं तो नहीं पा सकते। एक आखिरी वचन पढ़िए, परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? क्लेश उठा करके आगे अनंत काल के जीवन में जाने के लिए बुलाए गए हो। हाँ? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए इसीलिए बुलाया गया। तो वो जैसे जैसे चला, क्रूस पर गया, मरा, गाड़ा गया, जीवित हुआ, यही पद चिन्ह है, इसके बिना कोई दूसरा पद चिन्ह नहीं है। ऐसे ही हमको जीने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम पूरी रीति से उद्धार को निर्दोषता के साथ प्राप्त करें। अगर नहीं है ऐसा, तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, घटिया। इसीलिए बोला है, अगर इस विषय में, तुम्हारे बुलाए जाने के विषय में तुम स्वयं नहीं सोचोगे, अपने बचाए जाने के विषय में तुम स्वयं नहीं सोचोगे, तो उसमें क्रूस की कथा नाश होने वालों में हो जाओगे, मूर्खता रूपी जीवन हो जाएगा। परंतु हम परमेश्वर के इस दया और करुणा को और उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसे हमने पाया है कि वो अपने एक एक बात को हमारे सामने क्या कर देता है? प्रकट करता है, ताकि हम भी उसके अनुसार। एक बार और उसी वचन को पढ़ दे भाई, पहला पतरस 2 अध्याय का। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो ना। हाँ, बस। तो उसके पद चिन्हों पर हमको चलना ही है, और उसी लिए हम बुलाए गए हैं। और पूरे उद्धार के अनुभव को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी महिमा, हमारी महिमा के लिए तो उसने अपने प्राण को दिया। हम जब ऐसे पद चिन्हों पे चलेंगे तो उसकी महिमा हमारे जीवन से होगी, और उसकी महिमा स्वर्ग राज में हम सदा करते रहेंगे। परमेश्वर अद्भुत वचनों के द्वारा से जब मुझे आशीषित किया, तो मैं चाहा कि प्रभु इन वचनों के साथ मैं अपने परिवार के लोगों को भी, कलीसिया के लोगों को भी इन वचनों के साथ शेयर करूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के आत्मा का कि उसने मुझे इन वचनों को रखने के लिए आशीषित किया। और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, जो बाद में सुन रहे हैं, आप चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे बाद में सुनेंगे, इस विषय पे बहुत ध्यान दीजिए कि क्या मैं इस विषय में गंभीर होकर के सोच रहा हूँ, क्रूस के विषय में, मेरे बुलाए जाने के विषय में, कि मैं क्यों बुलाया गया हूँ। और इसलिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए एक गीत प्रभु के महिमा में और सुनेंगे।
उसकी महिमा के लिए हम लोग प्रभु की के वचनों से ही आधारित इस गीत को सुनेंगे। आइए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसमें। महिमा यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, विश्व तेरा है, प्रभु तेरा है। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा बंद हो गया, ये हम लोगों से ही गलती हो गई। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साथ। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु साथ। तेरे क्रूस के पावन लोहू से
जाए मेरे सब पाप, तेरे क्रूस के पावन लोहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ, बन जाऊं मैं तेरे साथ। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। प्रभु की महिमा स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं। सुंदर सचमुच में यदि हम उसके भवन में रहने पाए तो क्या ही भली और अद्भुत बात होगी। यदि हम अपनी तैयारी ऐसे ही, जब तक कोई अपना क्रूज उठाकर मेरे पीछे न हो ले वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। जब तक हम अपने क्रूज को स्वयं नहीं उठाएंगे तो हम उसके भवन में जा करके रहने के योग्य नहीं होंगे, उसकी महिमा का कारण नहीं ठहरेंगे। इसलिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं आप सब लोग जुड़े। आइए प्रार्थना करेंगे अंत में। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। सामर्थी प्रभु, सारी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु हैं। आपने मुझे भी बनाया, हम सबको बनाया प्रभु।
हमसे बातचीत करते हैं, हमें आशीषित करते आए हैं। आगे को भी प्रभु जी हर समय आप हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा से और सहायता करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपने हमें दिया और प्रभु जी अपने जीवित और पवित्र वचन के द्वारा से प्रकाशित किया। हम अपने जीवन को और भी गंभीरता से सोचे प्रभु जी कि क्यों हम बुलाए गए हैं, या वो जो 2000 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक क्रूस की कथा हुई वो हमारे जीवन के लिए कहीं वो सब बातें करते हुए मूर्खता में तो नहीं जा रहे हैं प्रभु जी, परंतु प्रभु हम इस बात पे बहुत ध्यान से गंभीर होकर सोचें कि हमारे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ और उद्धार का कारण है। सचमुच में प्रभु और भी जैसे आज वचन में सीखे उसके अनुसार चलने में आप हम सब की सहायता और मदद करें। करुणामय प्रभु आपने हमारी सब की प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद 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 करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों को जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ करके सुने और आगे को भी जो सुनेंगे परमेश्वर हम सबको आशीषित करें।